आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपनी का शासन। कंपनी का शासन 1608 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक था। पहला आया था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, अर्थात इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग द्वारा बंगाल, मुंबई, मद्रास तीनों प्रेसिडेंटियों पर अधिकार हो गया। और दूसरा पॉइंट, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। उसके बाद इस समय एलिजा एम्पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अन्य न्यायाधीश हाइड निमेस्टर और चैम्बरसन थे। आगे पॉइंट, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा इस एक्ट के तहत। आगे, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इस एक्ट ने पहली बार कंपनी के लिए लिखित संविधान प्रस्तुत किया। उसके बाद इस एक्ट ने पहली बार कंपनी के लिए लिखित संविधान प्रस्तुत किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष का हो गया इस एक्ट के तहत कर्मचारियों का निजी व्यापार प्रतिबंध कर दिया गया। आगे 1775 ईस्वी में नंद कुमार को अवैध तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद आगे है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया। आगे, केवल एक गवर्नर जनरल को विधि बनाने का अधिकार दिया गया किस एक्ट के तहत, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के एक्ट के तहत। उसके बाद आगे 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था। इस एक्ट के तहत दोहरा प्रशासन प्रारंभ किया गया। दोहरा प्रशासन क्या होता है, अर्थात बीओडी और बीओसी की स्थापना की गई। बीओडी मतलब व्यापारिक मामलों पर कंट्रोल कौन करेगा, ब्रिटेन के संसद के मंत्री करेंगे। और बीओसी मतलब राजनीतिक मामलों पर कंट्रोल कौन करेगा, कंपनी का अधिकारी करेगा। इस एक्ट के तहत 6 कमिश्नरियों के बोर्ड का गठन हुआ। आगे 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ये एक्ट क्या था, कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व विभाग द्वारा दिया जाएगा इस एक्ट के तहत निर्धारित किया गया। मतलब जो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी थे उनका वेतन कहाँ से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व विभाग द्वारा दिया जाएगा। और इसके एक्ट के तहत क्या नियम आया, गवर्नर जनरल का बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी पर अधिकार हो गया। ठीक, उसके आगे है 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट का नियम क्या था, कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी ऐसा प्रतिबंध बनाया गया। मतलब कंपनी जो थी भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी ऐसा कुछ नियम बनाया गया। कंपनी चीन और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेगी। आगे 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष भारतीय विद्वान को प्रोत्साहन हेतु मिलेगा इस एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत। उसके बाद आगे 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या नियम आया, कंपनी अब सिर्फ भारत पर शासन करेगी ना कि व्यापार। मतलब इस एक्ट के तहत नियम लाया गया, कंपनी सिर्फ अब भारत पर शासन करेगी ना कि व्यापार करेगी, व्यापार नहीं करेगी। दूसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, जो बंगाल गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया गया। अर्थात इसी एक्ट के तहत 1833 में क्या किया गया, 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया गया। इसी एक्ट के तहत प्रथम विधि आयोग की स्थापना लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुई। आगे इसी एक्ट के तहत बम्बई तथा मद्रास सभी प्रसिद्धों की शक्तियों को वापस ले लिया गया। आगे है 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ये क्या था चार्टर एक्ट, कंपनी के कर्मचारियों का महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगी सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ किया गया। किस एक्ट के तहत, 1853 ईस्वी चार्टर एक्ट के तहत। कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का पृथक्करण किया गया 1853 ईस्वी चार्टर एक्ट के तहत। उसके बाद इस एक्ट ने सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की। आगे भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारतीय लोगों के लिए खोल दी गई। किस एक्ट के तहत, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत।